गुड इवनिंग। साक्षी, आप मैम बोलते हो वो ठीक है, लेकिन स्पेलिंग तो मैम होना चाहिए ना। यस। ओके। गुड इवनिंग। मस्त है मैं। बहुत बढ़िया। आप सब कैसे हो? सैटरडे संडे एंजॉय करके ऐसे फ्रेश लग रहा है या नहीं? कहा मैम, सैटरडे संडे तो हम असाइनमेंट्स करते हैं। ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है क्या? जया हंस रही है। जया के मन की बात बोल दी शायद हमने। ठीक है, ठीक है। वैसे असाइनमेंट्स का स्टेटस क्या है? एक ही दिन मिलता है, वहां पे असाइनमेंट्स लगती है। प्राजक्ता, 2 दिन कहा थी मैडम आप। नाइस आकाश। पढ़ाई वगैरह होती रहेगी। आकाश और निखिल से एंजॉय करना सीखना होगा, है ना आकाश? पहले बाहर जाएंगे, मूवी वगैरह देखेंगे, फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे। अश्विनी, कैमरा ऑन हो गया। ओके, चलो असाइनमेंट्स का स्टेटस क्या है? पॉइंटर की असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई? डन। ओके सौम्या, नाइस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एनीमे देखता होगा तू आकाश? एनीमे देखते हो क्या? नो। अरे बाप रे, करता क्या है फिर? अब सीरियल्स के बारे में तुझसे तो नहीं बोल सकती। लड़कियों को पूछ लेती हूँ मैं, सास भी कभी बहू थी ऐसी कोई सीरियल देखते हो क्या? नहीं। अरे बाप रे, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है? कैसे वीडियो देखता है आकाश? जो समझा वो समझा। अच्छा, फर्स्ट बीट की। ठीक है। बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं रखी, अब क्या करें। ठीक है, ठीक है। हम्म, चलो। सो shall we start with the array, everyone? Yes. ओके। प्राजक्ता, 2 दिवसाचे सेशन्स बघितलेस? यस। फिर ठीक है। अरे ये जया बोल रही है। अच्छा, जया स्टार्ट करने के लिए बोल रही है। बाहर गए थे? अच्छा, ओके। तो रिकॉर्डिंग देखे या नहीं आपने? फंक्शन 2 दिन में हो जाएगा। जो रिवीजन है वो प्रॉपरली कर लो। एक एक दिन की देखी, दूसरे दिन की पेंडिंग है, और आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो दूसरे दिन से होगा।
तो कल जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आज का भी देखो और जो एक दिन का रिमेनिंग है वो भी देखो, ठीक है? सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, तो हम एक भी दिन का ऐसा छोड़ नहीं सकते। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर लिंकिंग के लिए सारे टॉपिक्स कवर होना जरूरी है। सो प्लीज एक बार उससे गो थ्रू करना, ठीक है? और ये सबके लिए है, अगर आपका एक भी दिन का सेशन मिस होता है तो प्लीज रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, उसके बाद ही नेक्स्ट सेशन आपको समझ में आएगा क्लियरली। ऐसे नहीं करना है कि पिछला पेंडिंग था इसलिए हमने लाइव सेशन अटेंड ही नहीं किया, ये भी गलत है। तो दो ऐसे एक्सटेंड पॉइंट पे जाके मत रुकना कभी भी। लाइव सेशंस भी अटेंड करो और लाइव सेशन के साथ जो रिमेनिंग है पेंडिंग है वो कवर अप करते जाओ। इसीलिए हमने लेक्चर्स के टाइम ऐसे रखे हैं ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ओके, चलो। सो जैसे हमने उस दिन देखा था कि पॉइंट अरिथमेटिक के थ्रू हमने सीक्वेंशियल एक्सेस देखा। सीक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू हम हमें एरे की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई, राइट? तो बस मुझे इतना सिंटैक्स लिख के आपको चैट बॉक्स में बताना है। मुझे इंटीजर एलिमेंट स्टोर करने हैं यूजिंग एरे, और मुझे टोटल 5 इंटीजर एलिमेंट स्टोर करने हैं। सो हाउ टू डिक्लेयर द एरे? परफेक्ट। सो सिंपली एंट्री पॉइंट विल बी void main, और यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर arr। एरे नेम कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे जया भी लिख सकते हैं, इंटीजर जया, लेकिन नहीं लिखना है। सो वी आर राइटिंग इंटीजर arr। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से दीज आर दी नोटेशंस जो कंपाइलर को बताएगा दिस arr इज नॉट अ वेरिएबल, yes this arr is a array। so this is the notation integer arr। फिर एरे में हमें कितने एलिमेंट स्टोर करने ये भी बताना होगा। सॉरी, हाँ, सर्दी की वजह से बीच बीच में मेरी आवाज जा सकती है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इंटीजर arr नोटेशन देंगे ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट दिस इज द एरे। अब एरे की हेल्प से हमें सीक्वेंशियल एक्सेस मिलने वाला है, सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेट होने वाली है। जब सिर्फ इंटीजर arr लिखते हैं तो पता होता है कि भाई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, 4 बाइट्स असाइन करने हैं। जब आप कहते हो एरे, आपको सीक्वेंशियल मेमोरी चाहिए, तो आप एग्जैक्टली कितने एलिमेंट स्टोर करने वाले हो ये बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं बताएंगे तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि सीक्वेंशियली नंबर ऑफ बाइट्स कितने असाइन करने हैं। दैट्स व्हाई एरे डिक्लेयर करते समय यहाँ पे एरे की साइज मेंशन करना इज मैंडेटरी। सो आप ऐसा एक सेंटेंस लिख के ले सकते हो, विदाउट साइज वी कैन नॉट डिक्लेयर एरे। एरे के सिवा, सॉरी, साइज के सिवा आप एरे डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है? अब द मोमेंट यू इंटीजर arr ऑफ साइज 5, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी एलोकेट होगी। टोटल 5 एलिमेंट्स आपने कहा था, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। ये कंप्लीट मेमोरी है 20 बाइट्स, क्योंकि एक इंटीजर एलिमेंट स्टोर करने के लिए हमें लगते हैं 4 बाइट्स, 5 इंटीजर एलिमेंट स्टोर करने के लिए हमें टोटल लगेंगे 20 बाइट्स। As we all know, array index starts from 0th index. So 0, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके लो। array index starts from array index starts from 0। array index starts from 0 and goes till साइज -1। एरे की साइज हमने 5 दी थी, लेकिन एरे की लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है? 4। इसका रीजन सिंपल है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। सो सिंपल एक लाइन लिखनी है, एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0th एंड गोस टिल साइज -1। सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है एवरीवन?
यस। अब ये बात पता होना हमारे लिए ज़रूरी है क्या? तो यस, हमारे लिए ये बात पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या लगेगा, अरे भाई अरे की साइज़ तो 5 है, चलो 5th इंडेक्स एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ 5th इंडेक्स एक्सेस करना, तो 5th इंडेक्स तो यहाँ पे आएगी, राइट? यहाँ पे आपका एक्सेस रहेगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है 2000, तो यहाँ पे एक्सेस एड्रेस रहेगा 2020। जब आप कहते हो आपको एरे की 5th इंडेक्स एक्सेस करनी है, तो आप जो मेमोरी एक्सेस करोगे वो रहेगी 2020 से लेके 2024 तक। ये एक्सेस करेक्ट है क्या? ऑथराइज्ड एक्सेस है क्या ये? नो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? 5th इंडेक्स अगर हम एक्सेस करने जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी? परफेक्ट। अनऑथराइज्ड एक्सेस, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस की। एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस लीड्स टू एक्सीडेंटल केसेस। इफ यू आर लकी, अगर आप लकी हो तो आपका कोड क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आप बदनसीब हो तो फिर आपका कोड स्मूथली रन होगा। अब ये हमारा नसीब जो है वो धोखा कब देता है? एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। अनऑथराइज एक्सेस करने के बाद ये होशियार कोड अपना प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आप आपके कोड का प्रेजेंटेशन आपके क्लाइंट को दे रहे हो या आपके मैनेजर को दे रहे हो, यहाँ पे आप किसी ट्रेनर को वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसी टाइम पे ये कोड आपका क्रैश हो जाएगा। फिर आपका मैनेजर, आपका क्लाइंट, आपके ट्रेनर्स आपको बोलेंगे, ठीक है, एक 10-15 मिनट ले चाहे तो, लेकिन वो कोड फिक्स करके दिखा। अब हमें पता ही नहीं कि अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है। हम पूरा कोड देखेंगे, लेकिन मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आलसीपना करेंगे, और विदाउट मेमोरी डायग्राम अनऑथराइज एक्सेस हमें जल्दी से कैच नहीं होगा, एरर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैनेजर गुस्सा करेगा, क्लाइंट अनसेटिस्फाइड रहेगा, और ट्रेनर्स आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का क्रेडिट पॉइंट पेंडिंग में रख देंगे। कैसे लगा पूरा जर्नी? बहुत ही खराब है, ठीक है? यस। और इसलिए जब आप एरे के साथ डील कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखना, मेमोरी डायग्राम कंपलसरी है, ठीक है? ड्रॉ करके देखो, 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अरे 5 एलिमेंट्स तो हो गए। यहाँ पे हम 5 लिख तो रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि एरे की साइज सिर्फ 5 थी। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे डिक्लेयर किया है। जब हम सिर्फ एरे डिक्लेयर करते हैं, हमें मेमोरी एलोकेट होती है, तो उस मेमोरी पे कुछ तो वैल्यू स्टोर रहेगी। क्या लगता है, इस मेमोरी में क्या वैल्यू स्टोर रहेगी? परफेक्ट। जब आप सिर्फ एरे डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे एरे में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर रहेगी? दैट वैल्यू विल बी गार्बेज। ठीक है? तो सारे इंडेक्सेस पे गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट है। अब आपको गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, एक वैलिड वैल्यू चाहिए। तो अब सेकेंड लाइन नोट डाउन करके लो। एरे एक्सेस करना है ना हमें, तो एरे कैसे एक्सेस किया जाता है? सो सेकेंड पॉइंट, we can access array we can access array using we can access array using combination of identifier and index number. We can access array using the combination of identifier and index number. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एक्सेस लिखते हो तो एक्सेस के आगे ब्रैकेट्स में रीड, राइट, एडिट, ये तीनों वर्ड्स भी आने चाहिए, ठीक है? यस। ओके। तो इस सेंटेंस की हेल्प से हमें तो पता चल गया, अगर एरे एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एरे नेम लगेगा और इंडेक्स नंबर लगेगा, ठीक है? तो ये लिखते कैसे हैं? कैन एक्सेस एरे। परफेक्ट आकाश।
तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरे के सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है 50. आई वॉन्ट टू स्टोर द वैल्यू 50 एट इंडेक्स नंबर 2. तो मुझे सिंपली लिखना है array name is arr. In opening closing square bracket, we have to write the index number. That index number is 2. So arr of index 2 is equals to 50. वैल्यू असाइन करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंडेटरी है. सो arr of second index is equals to 50. जैसे ही लिखते हैं तो arr के सेकेंड इंडेक्स पे जो पहले गार्बेज वैल्यू थी, दैट गार्बेज वैल्यू विल रिप्लेस्ड बाय 50. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ arr of fourth index is equals to 25. ठीक है, तो इस एरे के फोर्थ इंडेक्स पे जो गार्बेज वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 25. यहाँ पे अगर गलती से मैं लिखती हूँ arr of fifth index is equals to 10, then this line will cause unauthorized access, which will lead to accidental cases. Okay. arr of fifth index is equals to 10. अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस होता है तो यहाँ पे इट विल लीड टू द एक्सीडेंटल केसेस. क्लियर है? हाँ. अब जब हम कहते हैं एक्सीडेंटल केसेस, तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि एक्सीडेंटल केसेस में फर्स्ट जो ऑप्शन है वहां पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि प्रोग्राम में रन स्मूथली. तो फिफ्थ इंडेक्स पे 10 वैल्यू स्टोर करने के बाद आपका तुरंत कोड क्रैश हो जाएगा? नॉट नेसेसरी. आपको प्रॉपर आंसर भी मिल सकता है, आपका कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सकता है. तो वो चांस भी ध्यान में रखो. ठीक है. अब अगर आपको स्टोर की हुई वैल्यू, जो भी एरे में वैल्यूज है, वो आपको डिस्प्ले करनी है, तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सिंटैक्स है printf. हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कौन से टाइप के हैं? इंटीजर. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी %d. अगेन हमें वैल्यू रीड करनी है, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो रीड करनी होगी. और हमें अगर एरे एक्सेस करना है तो वो कैसे करना होगा? विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरे नेम एंड इंडेक्स नंबर. तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे जीरोथ इंडेक्स. सो arr ऑफ जीरोथ इंडेक्स. सिमिलरली printf %d arr of first index, printf %d arr of second index. like this हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf %d arr of third index and then printf %d arr of fourth index. अब मुझे बताओ, जीरोथ इंडेक्स पे आपने कुछ वैल्यू स्टोर की थी क्या? हाँ, आपने कोड लिखा है या नहीं पता नहीं. नो. राइट. ये अपनी मेमोरी डायग्राम है. तो जब हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं एआरआर ऑफ जीरोथ इंडेक्स की, तो यहाँ पे एज आउटपुट वैल्यू क्या प्रिंट होगी? परफेक्ट. इट विल गिव यू गार्बेज वैल्यू. देन जब हम एआरआर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? परफेक्ट. अगेन इट विल गिव गार्बेज. जब हम प्रिंट कर रहे हैं एआरआर ऑफ सेकेंड इंडेक्स तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? परफेक्ट. ऑन थर्ड इंडेक्स अगेन गार्बेज. एंड ऑन फोर्थ इंडेक्स 25. परफेक्ट. तो एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है और कैसे वैल्यूज प्रिंट करनी है, ये क्लियर है? यस. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ कोड. सो हैश इंक्लूड, बस मुझे बता देना फॉन्ट विजिबल है या नहीं. stdio.h, ये फॉन्ट विजिबल है क्या सबके लिए? ओके, नाइस.
देन void main will be the entry point for us. सबसे पहले हमें एरे डिक्लेयर करना है, इंटीजर ARR ऑफ साइज 5. ये एरे हमने डिक्लेयर कर लिया. जैसे अभी हमने वैल्यू स्टोर की, ARR ऑफ सेकेंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू 50, देन ARR ऑफ फोर्थ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 25. और हमें जब वैल्यूज प्रिंट करनी थी, देन वी हैव यूज्ड printf. यहाँ पे लिख दिया %d, स्पेस दो थोड़ी सी, दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस रहेगी, तभी हमें वैल्यू समझ में आएगी. देन ARR ऑफ जीरो इंडेक्स. ठीक से देखना, आपने जीरो ही प्रिंट किया है, बहुत बार हम ओ प्रिंट कर देते हैं. ठीक है. कॉपी पेस्ट की टेक्निक अभी के लिए तो मैं यूज कर रही हूँ. जस्ट थिंक कि मेरे पास टोटल 1000 एलिमेंट्स का डेटा है, तो ये कॉपी पेस्ट की मेथड चलेगी क्या? क्या लगता है? 1000 लाइन्स कॉपी पेस्ट करना खाने की बात तो नहीं है. अपना काम कितना बढ़ जाएगा, राइट? परफेक्ट. क्या यूज करेंगे हम? 1000 लाइन्स. 1000 लाइन्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन अपने पास 1000 एलिमेंट्स है एरे में. परफेक्ट. वी विल यूज लूप. लेट अस फर्स्ट कंपाइल इट. प्रॉपरली कंपाइल हो गया, देन एग्जीक्यूट इट. तो 1 0 50 0 25. यहाँ पे ये 1 0 और ये 0, ये सारे गार्बेज वैल्यूज है. ठीक है. So garbage value can be 1, garbage value can be 0, garbage value can be anything. Yes. तो अभी जैसे आपने कहा कि अगर मुझे 5 एलिमेंट्स मेरे एरे में है, उसे डिस्प्ले करना है, देन आई विल यूज फॉर लूप. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0. स्टॉप कहाँ पे करना है? 4 पे. 4 ही क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स विल बी साइज -1. एरे की साइज क्या थी? 5. तो कहाँ पे स्टॉप होना होगा? 4 पे. सो जस्ट टेल मी द कंडीशन. फॉर लूप हमेशा ध्यान में रखना, एरे एक्सेस करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0. परफेक्ट. मुझे रुकना कहाँ पे है? कंडीशन क्या लिखूं यहाँ पे? जो लगता है वो बता. <<5 या <<4? परफेक्ट. दो चॉइसेस है, <<2 साइज -1. फिर हमें साइज वेरिएबल चाहिए जिसमें हम साइज स्टोर करेंगे, या फिर डायरेक्टली I <<5. दोनों का मीनिंग सेम ही है. I <<4 लिखो या I <<5 लिखो. और 0 से 5 तक जाने के लिए हमें करना होगा I++. देन विद द हेल्प ऑफ printf, यहाँ पे हमने लिखा %d स्पेस. और अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम बताएंगे ARR ऑफ ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट करो, क्योंकि I वेरिएबल के थ्रू हमें वैल्यूज मिलेगी 0 1 2 3 4 एंड एवरीथिंग. ठीक है. बीच में एक printf ऐड कर देती हूँ फॉर न्यू लाइन, तो हमें दोनों एरेस प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए. एक ही एरे दो बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. तो एरे कैसे प्रिंट करना है वो क्लियर है. अब एरे में जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे, तो आपको क्या लगता है हर बार हम ऐसे ही हार्ड कोडेड वैल्यू स्टोर करेंगे क्या? ये करेक्ट है क्या? नो. एरे एलिमेंट्स यूजर से स्कैन करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एरे की साइज क्या है? 5. तो 5 टाइम्स स्कैनफ लिखेंगे क्या? विल बी राइट दिस स्कैनफ फॉर 5 टाइम्स? बिल्कुल भी नहीं. अगेन वी विल गो फॉर द फॉर लूप. सो फॉर integer I equals to 0, I less than 5, I++. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ स्कैनफ, स्कैनफ लिखा, फिर वैल्यू इंटीजर टाइप की स्कैन करनी है, इसलिए %d. स्टोर कहाँ पे करनी है? ARR ऑफ ith इंडेक्स पे. बट एज वी ऑल नो, हमें क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए. तो यहाँ पे वी हैव टू राइट %. परफेक्ट.
सो एड्रेस ऑफ ARR ऑफ ith इंडेक्स एंड देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से 5 टाइम्स ये अपना फॉर लूप इटरेट करेगा और स्कैनफ के थ्रू वैल्यू स्कैन करेगा। लेकिन हमने सिर्फ स्कैनफ दिया है, यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई वैल्यू एंटर करनी है? तो इसलिए यूजर को प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट वी विल प्रिंट एंटर द वैल्यू। हाँ, अगर आपको इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो एंटर द वैल्यू एट %d इंडेक्स। कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो कोड है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली बन जाए। ठीक है, इंडेक्स नंबर आई वेरिएबल में है, इसलिए आई वेरिएबल की वैल्यू इस %d की जगह पे हम लिख देंगे। देन जब एरे प्रिंट करोगे एक्चुअल में, तब भी प्रॉपर मैसेज दो प्रिंटफ, और यहाँ पे एरे एलिमेंट्स आर, इस तरीके से मैसेज दो तो प्रॉपरली सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट अस सी। पहले जो प्रिंट हुए हैं ये सारे गार्बेज वैल्यू है। अब हमने एक्चुअल वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। सो एंटर दी वैल्यू एट 0 इंडेक्स। यहाँ पे दिया 23, 30, 45, 11, 4, और यहाँ पे प्रिंट हो गए एरे एलिमेंट्स आर 23, 30, 45, 11 एंड 4। ओके, हाउ टू डिक्लेयर एरे, हाउ टू स्टोर एलिमेंट्स इन एरे एंड हाउ टू डिस्प्ले एरे, ये सारे टास्क क्लियर है एवरीवन? नाइस, परफेक्ट। तो अभी जो हमने चीज की है, जैसे कि क्या स्कैनफ वैल्यू स्कैन करते टाइम प्रॉपर मैसेज देना, देन प्रॉपर मैसेज देख के एलिमेंट्स डिस्प्ले करना, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरैक्टिव कोड के लिए है। और आपका कोड जितना यूजर इंटरैक्टिव रहेगा, यूजर फ्रेंडली रहेगा, उतना आपका एप्लीकेशन आपके यूजर को पसंद आएगा और वो आपका एप्लीकेशन यूज करेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी आप सिंपल कंसोल एप्लीकेशन भी क्यों ना बना रहे हो, आपका कोड हमेशा इंटरैक्टिव होना चाहिए। आप जितना एक्सप्लेनेशन दे के आप यूजर से वैल्यूज स्कैन करने जाते हो ना, आपको उतनी क्लैरिटी रहेगी, आपके यूजर को उतनी क्लैरिटी रहेगी, और वैल्यूज करेक्ट आएगी, ऑपरेशंस भी करेक्ट होंगे। यूजर इरिटेट नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। तो बिना देखे ये कोड ट्राई करोगे अभी? 5 मिनट लगेंगे हार्डली। यस एवरीवन? 5 मिनट में ट्राई करो, फिर मैं आपको आगे के एरे के कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, डोंट वरी, आज ज्यादा ओवरहेड नहीं है। बस हमें एरे के 3 केसेस देखने हैं एंड वी आर डन। तो उसके लिए मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट में आप कोड कंप्लीट करो, फिर हम वो केसेस देखते हैं।
जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप कर दो। ओके साक्षी, नाइस। साक्षी, आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? ओके आकाश। कल पहला पेपर है। ओके। डन। नाइस। अरे वाह। ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विद द एरे इनिशियलाइजेशन। अभी तक हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते थे, राइट? तो वैसे ही एरे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी एरे इनिशियलाइजेशन। तो उसमें से केस वन, हाँ ये केसेस आपको नोट डाउन करने हैं। हाँ, केस वन, एरे साइज प्रॉपरली लिखो। व्हेन एरे साइज एंड इनिशियलाइज्ड वैल्यूज, array size and initialized values are equal. When array size and initialized values are equal. इसके लिए एग्जाम्पल नोट डाउन करो। इंटीजर ARR ऑफ साइज 5। तो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया ऑफ साइज 5। वैल्यूज इनिशियलाइज करने हैं, तो यहीं पे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम वैल्यूज असाइन भी करेंगे। एरे की साइज अगर 5 है तो यहाँ पे 5 वैल्यूज होनी चाहिए। अब ये पांचों वैल्यूज को बाइंड करके इस एरे में स्टोर करना है। तो ऑल दी 5 वैल्यूज आर बाइंडेड टुगेदर, ये बताने के लिए वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स। सो ARR ऑफ साइज 5 इज इक्वल्स टू ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और आपको जो भी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करनी है वो यहाँ पे इन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लिख दो, एंड में सेमीकोलन। स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा अपना ये केस वन का? 5 साइज का एरे था, तो यहाँ पे एरे ऑफ साइज 5 विल गेट क्रिएटेड, जिसका नाम है ARR। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है समथिंग 2000 से लेके 2020 तक। गलती से भी 2020 ये एड्रेस एक्सेस नहीं करना है, इसलिए वहां पे क्रॉस करके रखेंगे। एरे इंडेक्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो। सो जीरो इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे असाइन होगी, सेकेंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू सेकेंड इंडेक्स पे, फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे, और फिफ्थ वैल्यू फोर्थ इंडेक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज इनिशियलाइज किए उसी सीक्वेंस में सारे वैल्यूज आपके एरे में हर एक इंडेक्स पे स्टोर हो जाएंगे। और जब अपने इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो रहे हैं, अगेन वो सिक्वेंशियली ही स्टोर होगी। दिस इज योर केस वन ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। Then let us see the case 2 for array initialization. Okay, case 2 में लिखो when array values when array values मत लिखो, रुको। When initialized values are less than when initialized values
आर लेस देन एरे साइज। आप प्रॉपर सेंटेंस में लिखो, ठीक है? मेरे जैसे शॉर्टकट्स मत लो। when initialized values are less than array size। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक इंटीजर एरे क्रिएट किया, इंटीजर BRR ऑफ साइज 5। तो अभी आपका एरे है 5 साइज का, ठीक है? और यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दिए 10, 20 और 30। तो एरे की साइज क्या है? 5। अगर एरे साइज 5 है तो जब आपको मेमोरी एलोकेट होगी तो मेमोरी तो 5 एलिमेंट्स के लिए ही एलोकेट होगी, क्योंकि आपने एरे की साइज 5 बोली थी, ठीक है? यस। तो ये आपका BRR एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 2000 से लेके 2020 तक। 5 साइज का एरे था तो 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपको 5 इंडेक्सेस असाइन हो जाएंगे। 0th इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट आके बैठ जाएगा विच इज 10। फर्स्ट इंडेक्स पे सेकेंड एलिमेंट आके बैठ जाएगा विच इज 20। सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट आके बैठ जाएगा विच इज 30। फिर आपकी थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स एम्प्टी रह गई। लेकिन जब आप एरे इनिशियलाइज करते हो, एरे की साइज इज ग्रेटर देन इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स है, तो जो रिमेनिंग इंडेक्सेस है जिन्हें स्टोर करने के लिए अपने पास वैल्यूज नहीं थी, इनिशियलाइज्ड वैल्यूज, दोज इंडेक्सेस विल बी असाइन टू 0 बाय डिफॉल्ट। ठीक है? सो इस स्पेसिफिक केस के लिए स्टार मार्क करके लिखो, व्हेन व्हेन array when initialized values when initialized values for array when initialized values for array are are less than the size of array, when initialized values of array are less than the size of array, comma, initialization will starts from initialization will starts from zeroth index from zeroth index till the values are available. Initialization will start from zeroth index till the values are available, and rest of the values will become 0, and rest of the values will become 0. Clear है everyone? Is it clear everyone? Shall we go for say third case? Okay, chalo. So let us start with the case number 3. Case 3 में लिखो, when initialized values when initialized values are more than when initialized values are more than the size of array or array size, when initialized values are more than array size. Let us see the example. यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर CRR ऑफ साइज 5, और मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स असाइन कर दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70।
अब इनिशियलाइज करने के लिए आपने टोटल वैल्यूज कितने दिए? 7। आपके पास मेमोरी कितनी है? ओनली 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो फिर यहाँ पे कैसे दिखेगा? ये CRR एरे है जिसे हमने 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए कहा था। तो 5 साइज का यहाँ पे एरे क्रिएट हुआ क्या? तो यस, 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया। 10, 20, 30, 40 और 50। लेकिन 60, 70 के लिए मेमोरी नहीं है। इन दिस केस योर कंपाइलर विल थ्रो कंपाइलेशन एरर। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? इट विल गिव यू कंपाइलेशन एरर। और कंपाइलेशन एरर में आपको एक्सप्लिसिटली एरर आता है, टू मेनी इनिशियलाइजर्स। टू मेनी इनिशियलाइजर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए जो वैल्यूज दी है आर दी मोर देन साइज ऑफ एरे। तो ये पूरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर, मेमोरी एलोकेशन सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट भी नहीं होगी और हम वैल्यूज स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये तीनों केसेस आपको कल ट्राई करके देखने हैं। अब इसके बाद फिर से स्टार मार्क करके आगे का पॉइंट लिख लो। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सॉरी। अब स्टार मार्क करके आगे का पॉइंट लिख लो। वी कैन नॉट डिक्लेयर, वी कैन नॉट डिक्लेयर static array, we cannot declare static array without size. We cannot declare static array without size. But we can initialize, we can initialize static array, we can initialize static array without size. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इफ आई एम राइटिंग इंटीजर ARR, एरे है ये बताने के लिए मैंने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिए, लेकिन यहाँ पे साइज ही मेंशन नहीं की। सो दिस विल गिव मी कंपाइलेशन एरर। यस, एक 10 मिनट है प्राजक्ता। इफ आई एम राइटिंग ओनली इंटीजर ARR and opening closing square bracket without size, it will give us compilation error, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज ही नहीं बताई। कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है ये समझ में ही नहीं आएगा, तो सिंपली कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। लेकिन if you are writing or if you are initializing the array, so integer ARR is equals to यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये वैल्यूज मैंने इनिशियलाइज की। एरे की साइज मेंशन की है क्या? नहीं, लेकिन मैंने एरे एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर दिए। तो अपना कंपाइलर खुद से एरे एलिमेंट्स काउंट कर सकता है। तो वो काउंट करता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 एलिमेंट्स अगर अपना यूजर इनिशियलाइज कर रहा है तो वो खुद ब खुद समझ जाता है कि अरे 5 एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर रहा है ना, इसका सिंपल मीनिंग है एरे की साइज रहेगी 5। और वो हमें 5 साइज का एरे यहाँ पे क्रिएट करके देगा, जिसकी हेल्प से हम 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये वैल्यूज स्टोर करेंगे। ओके,
इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है? अब व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक एरे? तो आप जब भी एरे डिक्लेयर कर रहे हो, तो एरे डिक्लेयर करते टाइम साइज मेंशन कर रहे हो, साइज नहीं देते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हो, राइट? तो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद रन टाइम पे आप इस एरे की साइज चेंज नहीं कर सकते। सो एनीथिंग विच यू कांट चेंज इज नोन एज स्टैटिक। तो ये वैल्यू स्टैटिक रह जाएगी। कांस्टेंट की कंसेप्ट अलग है, स्टैटिक ये कंसेप्ट अलग है। सो स्टैटिक का सिंपल मीनिंग आप कह सकते हो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक एरे जो होता है, स्टैटिक एरे के लिए आपको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है ये कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है, और कंपाइल टाइम पे आपको उतने 20 बाइट्स वो अपना कंपाइलर असाइन कर देता है। फिर रन टाइम पे आप इस 20 बाइट्स को 24 या 30 बाइट्स नहीं बना सकते। दिस इज सिंपली नोन एज स्टैटिक एरे। ओके प्राजक्ता? डायनामिक एरे के लिए जो नंबर ऑफ बाइट्स रहते हैं इसका कैलकुलेशन हम रन टाइम पे करते हैं। मतलब अगर आप यूजर से पूछ रहे हो व्हाट विल बी द साइज ऑफ योर एरे, और आपका यूजर बताएगा कि इतने साइज का एरे है, तो यूजर जब बताएगा तब हम मेमोरी कैलकुलेट करेंगे। दैट इज नोन एज डायनामिक एरे। ये स्टैटिक एरे और डायनामिक एरे हम आई थिंक परसों देखेंगे, ठीक है प्राजक्ता? तो उस टाइम पे आपको प्रॉपरली ये क्लियर हो जाएगा। करेक्ट प्राजक्ता। सेंटेंस स्कैनफ की हेल्प से साइज एक्सेप्ट करेंगे और फिर मेमोरी एलोकेट करेंगे। स्टैक मेन में भी एलोकेटेड होती है ना, मेन स्टैक फंक्शन में एलोकेटेड, सॉरी स्टैक फ्रेम में एलोकेटेड होता है। ओके आकाश? मेन फंक्शन को स्टैक फ्रेम मिलती है, ऐसा रहेगा वो। मेमोरी एलोकेशन अभी रहने दो, क्योंकि स्टैटिक और डायनामिक ये प्रॉपर इन डिटेल हम देखेंगे। यस, पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। अब आपको असाइनमेंट तो मिलेगी ही, लेकिन असाइनमेंट मिलने के बाद भी सबसे पहले आपको 3 टास्क करने हैं, ठीक है? सर्च गिवन एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। आपके पास एरे है, उसमें से आपको जो भी एलिमेंट यूजर बताता है उसे सर्च करना है। सो सर्च गिवन नंबर फ्रॉम एरे। Then your second question will be find minimum number and maximum number from array. And your third question will be sum of array elements. Array में जितने भी elements हैं उनकी आपको sum करनी है। Clear है? Okay. Anyone, any doubt in today's topic? अच्छा, अब yes no टाइप करो सब। मजाक कर रही हूँ, मत करना। यस। स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है साक्षी, मैं आपको ये फाइल तुरंत सेंड कर देती हूँ ग्रुप पे। आई थिंक आप पेड ग्रुप पे हो, राइट? यस। हाँ, मैं तुरंत सेंड कर देती हूँ। ओके देन, अभी के लिए हम स्टॉप करें? यस। चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।